जनपद के सबसे मशहूर समाज सेवी मसूद जी से। सर, आप ये बताइए कि आप का राजनीति में इंटरेस्ट कैसे बना और किस प्रकार आप राजनीति में आए? देखिए, मैं छात्र जीवन से राजनीति में हूँ और सन 1998 में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे सलमान खुर्शीद साहब वो गुंडा आ रहे थे। कांग्रेस के हमारे बहुत अच्छे नेता थे राघव मिश्रा जी। उनके यहाँ उनका कार्यक्रम था। हम लोग उसको राजनीति से जुड़े हुए नहीं थे, छात्र जीवन में थे, तो उन्होंने उनके स्वागत के लिए बुला लिया। हम लोगों ने अपनी पूरी टीम के साथ सैकड़ों लोगों के साथ उनका आगे जाकर के रिपोर्टरगंज में स्वागत अभिनंदन किया। तो कार्यक्रम जब खत्म हुआ उनका वहाँ पर, तो उन्होंने राघव मिश्रा जी से कहकर मुझे बुलाया, हमारा परिचय लिया। तो हमने कहा नहीं, तो छात्र हैं, पीजी कर रहे थे रेलवे से, तो उन्होंने मुझे लखनऊ बुलाया। तो राघव मिश्रा जी मुझे लखनऊ लेकर गए और फिर मुझे NSY कांग्रेस का स्टूडेंट विंग है उसका जिला भैया। कांग्रेस से फिर आप हल्दरमऊ ब्लॉक के प्रमुख भी रहे, वहां भी आपने लोगों के लिए बहुत कुछ किया। तो आप कुछ ऐसा बताइए कि जो आम लोगों को न पता हो आपके जीवन के बारे में, क्योंकि आपका सार्वजनिक जीवन है, आपके बारे में लगभग हर चीजें पब्लिक में आ जाती है। तो मैं चाहता हूं कि जब आप राजनीति में आए, राजनीति में आने के बाद कांग्रेस से फिर आप DSP से आपने टिकट लिया, उसके बाद फिर आपका टिकट भी कैंसिल हुआ, फिर आप समाजवादी पार्टी में आए, राष्ट्रीय महासचिव बने समाजवादी पार्टी के। तो आप भी अब हमको ये बताइए कि ऐसी कौन सी चीजें हैं कि जो आपको प्रिक करती हैं कि आम जनमानस जिस पे ध्यान नहीं देता है। लोग आजकल की राजनीति में लोग कहते हैं राजनीति पैसे वाले लोगों की राजनीति, दबंग लोगों की राजनीति है, लेकिन आपकी राजनीति जमीन से जुड़ी हुई राजनीति है। तो आखिर ऐसा क्या खास आप करते हैं जो और लोगों में नहीं है, जो और नेता नहीं करते हैं? ऐसा आप क्या करते हैं कि जिससे लोग आपसे जुड़ जाते हैं? मैं एक सियासतदान, एक राजनीति से पहले हम एक सामाजिक, हमारी जो पृष्ठभूमि रही है, हमारे ग्रैंडफादर फ्रीडम फाइटर रहे और बहुत बड़े समाज सेवी, समाज सुधारक। तो हम उन्हीं से प्रेरणा लेकर के हम अपने जीवन को अपनाएं। तो इसलिए हमारे जीवन में सबसे पहले किसी का दर्द, किसी का दुख, किसी की मदद, आपसी भाईचारा सद्भाव एक बहुत बड़े इसलिए मैं जब ब्लॉक प्रमुख बना तो मैंने सबसे ज्यादा वहां पर काम किया। 16 ब्लॉक में से सबसे ज्यादा पेंशन एक ही जगह कैंप लगा के बनाए, आवास दिलाए, जितनी भी सुविधाएं थी गांव में, सड़कें खलेंजे जहां तक वो किया, इसलिए वो किया। दूसरी चीज ये है कि मैं 10 साल के वहां पर हमारा ब्लॉक प्रमुख की देखरेख हमारा कार्यकाल रहा। वहां पर मैं जिम्मेदारी से आपके चैनल पे कह सकता हूं कि कोई भी प्रधान, कोई भी लाभार्थी, कोई भी व्यक्ति ये कह दे कि हल्दरमऊ ब्लॉक से चलने वाली योजनाओं में ब्लॉक प्रमुख मसूद खां के नाम पर अगर 10 रुपए की रिश्वत ली गई हो तो हम सियासत छोड़ सकते हैं। आपकी छवि बिल्कुल साफ सुथरी, तभी मैंने आपसे बात पूछा, क्योंकि आमतौर पे जब लोग किसी पद पे पहुंच जाते हैं तो उनसे मिलना बहुत कठिन हो जाता है। उनके पीछे इतना बॉडीगार्ड होते हैं, मतलब इतना उनके पीछे भीड़ होती है, उनका इतना PR होता है, लेकिन आप बहुत आसानी से लोगों को उपलब्ध हैं। आप आसानी से लोगों की समस्याओं को सुन लेते हैं, उनको हल करने का भी प्रयास करते हैं। समाजवादी पार्टी में भी मैंने कई बार देखा, मैं कई लोगों से मिला हूँ समाजवादी पार्टी में, वो आपकी पीठ पीछे जो है वो बहुत तारीफ करते हैं। जैसे लोगों का होता क्या है कि पीठ पीछे लोग किसी नेता के बारे में बहुत अच्छी बात नहीं करते हैं, लेकिन वो हिंदू हो या मुसलमान, लोग आपको मिसाल के तौर पर देखते हैं। हाल ही में भी डॉक्टर RN पांडे के यहाँ कौशिक जी ने अभी शिव कथा करी, राम कथा करी जी, शिव महापुराण कथा हुई वहाँ पर, और वहाँ पर आप मौजूद भी रहे, आप गए भी, आपको कौशिक जी ने मंच से बुलाया, मंच से बुलाने के बाद सम्मानित भी किया। तो आखिर ये प्रेरणा कहाँ से आपको आती है? क्योंकि आज के समय में लोग जाति के नाम पे लड़ रहे हैं, धर्म के नाम पे लड़ रहे हैं, उसके बाद भी आप एक सद्भाव, गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल बने हुए हैं। तो ये प्रेरणा आपको मिलती कहाँ से भैया? मैंने आपको पहले भी कहा कि हमारे जो ग्रैंडफादर थे अब्दुल खालिक खान साहब, ये प्रेरणा हमें वहां से मिलती है।
और उन्हीं के पदचिन्हों पर वो मैंने कहा कि देश की प्रति मोहब्बत ताकि फ्रीडम फाइटर के होते होने के नाते और एक उनके आदर्शों को मानने के लिए कि उन्होंने हमेशा समाज के लिए, भाईचारा के लिए काम किया। वो अपने जीवन में 40 सालों तक मैयापुर स्टेशन पे हमेशा एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होता था, मानव धर्म सम्मेलन, जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों के धर्मावलंबी दोनों लोग एक ही बैठते थे और वहाँ पर दूसरे को एक पर अपनी बातों से, ज्ञान से लोगों को जो वहाँ बैठे होते थे उनको आदान प्रदान करते थे। और एक बहुत बड़ा भंडारा होता था उस टाइम में, 10 किलोमीटर की सराउंडिंग में हिंदू और मुसलमान का उनका उसी दिन दावत होती थी, उसी दिन उनका निमंत्रण होता था। तो वो ये सारी चीज़ें मुझे वहाँ से मिलती आ रही हैं। अभी आपने शिवपुराण महाकथा जो डॉक्टर राजेश पांडे जी के यहाँ चल रहा है उसकी चर्चा की, पांडे जी ने मुझे वहाँ आमंत्रित किया था और मुझे खास तौर से ऐसे कार्यों में तमाम लोग जब जो बड़े कार्यक्रम होते हैं, चाहे छोटे कार्यक्रम होते हैं, चाहे वो रामलीला हो, चाहे वो कोई बड़ी कथा हो, और हमें आमंत्रित किया जाता और हम जाते भी हैं। जब मैं वहाँ पहुँचा तो जाहिर सी बात है कि मैं बैठा, पहले तो कथा का श्रवण किया, फिर उसके बाद में किसी ने महाराज जी को, कौशिक जी को, जो कि प्रवचन कर रहे थे कथा का, तो बताया कि मसूद आलम खान ने एक अच्छा काम, पुनीत काम किया था पूर्व में कि 37 किलोमीटर की सड़क जो कर्नलगंज से कटरा होते हुए पृथ्वीनाथ मंदिर को जाती है, जो बहुत जर्जर थी, उसको अपने पैसे से मरम्मत कराया था। तो उन्होंने इस बात को मंच से कह करके मेरा वहाँ पर उन्होंने सराहना की, मेरी प्रशंसा की और मैंने उनको बहुत आभार